हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम भाग विधि से सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं, 31 और 36 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। तो आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको एक सीधी ऐसे नीचे की ओर लाइन खींच देना है अब और एक ऐसे लाइन खींच देना है। तो आपको इन संख्याओं को यहाँ लिख देना है। 31 और 36 को दोनों को लिख देना है। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको क्या किया जाता है, पीछे से दो दो संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो दो दो का जोड़ा बनाओ तो ये 36 का जोड़ा बन जाएगा और 31 का। अब क्या करना होता है, जो संख्या जो आगे लिखी होती है जिनका जोड़ा 31 का जोड़ा, देखिए तो आपको ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग 31 आए या 31 से छोटा आए। तो अगर हम 6 का वर्ग करें तो 36 जो कि 31 से बड़ा हो रहा, तो हमको छोटा लेना है। तो हम 5 ले लेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचा 25 आएगा, यानी कि 5 का 5 में गुणा करने पर 25 आ रहा। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही संख्या यहाँ लिखी जाती है, और जो संख्या यहाँ लिखी उसी के नीचे एक संख्या और लिखी जाती है। उसी को लिखने के बाद इस 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा। 25 अब 31 के नीचे 25 लिख देंगे। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, जोड़ देंगे। इन दोनों संख्याओं को घटा दिया जाता है। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2। तो 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 हो जाएगा। अब उतारें, अगली संख्याओं को उतारेंगे, 3 और 6 को उतार लेंगे, 3 और 6 को उतारेंगे। अब आपको एक ऐसी संख्या यहाँ पे रखनी है जो टोटल संख्या बनने के बाद उस संख्या में उसी का गुणा करने पर 636 आए या 636 से छोटा आए। तो हम देखते हैं कि 6 रखते हैं, तो देखते हैं अगर हम 6 रखेंगे और फिर इसके नीचे फिर 6 रख लेंगे, तो हम देखेंगे अगर इस 6 का 6 में गुणा करें तो 36 आ जाएगा। 36 की 6 हो जाए, हासिल 3। 6 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, और हासिल 3 बचा था तो 3 हो जाएगा। अब 6 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6। अब जो संख्या यहाँ रखे वही संख्या यहाँ रख देना है। अब आपको इनको जोड़ देना है। तो 6 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 12 की 2 हो जाएगा, हासिल 1, 0 तो 1 हो जाएगा, 1 हासिल 1 तो 12 ये हो जाएगा। इनको घटा देना है। तो अब देखिए अब कोई संख्या नहीं बची है, तो आपका यही वर्गमूल हो जाएगा। 31 और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 56। 31 और 36 का वर्गमूल 56 हो जाएगा। देखिए अगली संख्या दी है 361 का वर्गमूल ज्ञात करना। देखिए इसको, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक थे, इसमें जोड़ा बन गए थे दो दो के, इसमें जोड़ा नहीं बनेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, वैसे उसी प्रकार इसमें भी लाइन खींच देंगे और इन संख्याओं को लिख लेंगे 361 को। अब इसमें भी आपको जिनका जोड़ा बना लेंगे पीछे से। इन दोनों का जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो इसको सिंगल ही लिखने। इसके आगे आप 0 भी लिख सकते हो, इसका कोई महत्व नहीं होता। 0 लिख देंगे तो 0 भी लिख सकते हो, बनाना हो जोड़ा तो लिख दिए। तो अब आपको ऐसी कोई संख्या जोड़ना है जिसका वर्ग करने पर 3 आए या 3 से छोटा आए। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 3 बड़ा है। हमको छोटा लेना है, तो एक ऐसी संख्या है जो 1 का 1 में वर्ग करने पर गुणा करने पर 1 आएगा, यानी वर्ग 1 आएगा। तो 1 यहाँ भी रखना पड़ेगा, 1 यहाँ रखे तो 1 इसके नीचे भी रखा जाता है, रख देंगे। अब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, इसके आगे 0 लिख देंगे तो कोई वो नहीं। अब 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अभी इनको घटा दे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब अगली संख्याओं को उतारेंगे जिनके जोड़, तो 6 1 61 को उतार लेंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऐसी कोई संख्या रखनी जो ये पूरी टोटल संख्या बन जाए, और जो संख्या रखी गई उस संख्या का इस टोटल में पूरी संख्या में गुणा करें, 261 आ जाए या 261 से छोटा आ जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं 9 रख के देखते हैं। 9 रखेंगे तो 9 इसके नीचे भी रख देंगे, 9 इसके नीचे रख देंगे, 9 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 9 का 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 81 की 1 हो जाएगी, हासिल 8 आएगा। 9 दूना 18, 18 में 8 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। अब देखिए 261 बन गया, नीचे 261, 261 से 261 घटा दें, कुछ नहीं बचा। इन दोनों को जोड़ देना, 8 में 8 जोड़ोगे 18 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो आपका 361 का वर्गमूल हो जाएगा, 361 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 361 का वर्गमूल 19 हो जाएगा। देखिए अगला देख लीजिए, 15,876 संख्या दी है, जो कि इसमें 5 अंक हैं, इसमें 3 अंक थे, इसमें 4 अंक। तो इसको देख लीजिए तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे।
इसको भी वैसे ही करने के लिए लाइन खींच देंगे, इस संख्याओं को लिख लेंगे 15 876 और जोड़ा बना लेंगे जिनका जिनका पीछे से बनेगा जोड़ा, इसका बन रहा है इनका बन रहा है, ये अकेला एक रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक कोई ऐसी संख्या ढूंढना है इसका वर्ग एक का या एक से छोटा। तो हमको एक ऐसी संख्या मिल रही जिसका वर्ग एक ही आ रहा, तो एक यहाँ रख देंगे, एक यहाँ भी रखें, एक इसके नीचे भी रखा जाता है, रख देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक के नीचे रख देंगे, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, एक से एक घटाएंगे तो 0 आएगा, तो कोई महत्व नहीं, 0 रखें या ना रखें। अब अगली संख्या उतारेंगे 5 और 8 को, 5 और 8 को रख लेंगे। अब एक ऐसी संख्या कोई यहाँ पे रखना है जिसका इस पूरी संख्या जो बन जाए उसमें गुणा करने पर 58 है या 58 से छोटा। तो देखिए अगर 3 रखेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी 58 से, तो हम 2 रख के देख लेते हैं। 2 रखेंगे तो 22 बन गया। अब 22 में इसी दो जो नीचे 2 रखें पूरा गुणा करेंगे और जो संख्या यहाँ रखें वही संख्या यहाँ रखना पड़ता है। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, इस 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 58 से 44 घटाएंगे तो आएगा 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 5 से 4 घटाएंगे तो आएगा 1, 14 आ गया। अगली संख्या को फिर जोड़ा उतारेंगे, 7 अच्छा उतार लेंगे। अब इनको जोड़ देना है, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाए। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसको ये पूरी संख्या बनने पर इस पूरी संख्या में गुणा करने पर 14 से 76 आए या इससे छोटा। तो हम यहाँ पे 6 रख के देखते हैं, 6 रखेंगे तो 6 नीचे भी रखेंगे, 6 यहाँ भी रख देंगे। 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 6 36 की 6 हो जाएगी, हासिल 3। 6 का 4 में गुणा 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 की 7 हो जाएगी, 27 हासिल 2 बचा। 6 का 2 में गुणा करेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से 76 बना, 14 76 से 14 76 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 15,876, 15,876 का वर्गमूल हो जाएगा 126। देखिए आगे गुणनखंड विधि से करना है। तो 31 और 36 का गुणनखंड विधि से करना सिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है। आपको उसी प्रकार लाइन खींच देना है और इन संख्याओं को लिख देना है 31 36 को। अब आपको गुणनखंड विधि से क्या करना होगा, आपको अभाज्य संख्याओं से इन संख्याओं को काटना है। तो अभाज्य संख्या आपको मालूम होगी 2 3 5 7, ये सब संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो देखिए ये जो लास्ट संख्या होती है सम है, तो ये 2 से काटेंगे, तो हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 3 को काटेंगे तो 2 का भाग 3 में 1 बार जाएगा तो 1 लिखेंगे। अब 3 से 2 को घटा तो 1 बचा, ये बन जाएगा 11 1। तो 2 का भाग देंगे 11 में तो 2 पंचे 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा तो बन गया 13, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर इसमें 1 चला जाएगा क्योंकि 13 था 12 चला, तो ये बन गया 16, 2 8 16 हो जाएगा। अब फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि लास्ट संख्या सम है, तो ये 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो पूरी संख्या लेंगे 15, 2 7 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 8 16, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे लास्ट संख्या, ये हो जाएगा 2 3 6, इसको काटेंगे तो ये बन जाएगा 16, 2 18 बन जाएगा, 2 नहीं 18, इला से 2 दूना 4 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18 हो जाएगा, 2 8 16। अभी 2 से और कटेगा, 2 से 9 को काटेंगे 4 बचेगा, 2 चौके 8 या बना 18, 2 नहीं 18। अब 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, अब 7 से कटेगा, 7 7 49 होता है, एक बार में फिर एक बार में कट गया पूरा पूरा। अब इनमें हमको जोड़ा ढूंढना है, 2 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा ये बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का। अब इन जोड़े से एक एक संख्या लेनी है, एक एक संख्या लेनी है, तो इधर लिख देंगे। इस जोड़े से दोनों के 2 से एक जोड़ा लेना है 2, इन दोनों के जोड़ा से एक 2 लेना है, इन दोनों के जोड़ा से एक 2 लेना है, इन दोनों के 7 के जोड़े से एक 7 लेना है। अब इन दोनों को गुणा कर, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56। तो 31 56 का वर्ग, 31 और 36 का वर्गमूल 56 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, उसी प्रकार लाइन खींच देना है और 15 8 7 6। अब देखिए लास्ट संख्या सम है तो 2 से 2, अब 2 से कटेगी, 2 से 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 7 14 जाएगा, एक हासिल बन 18, 2 ने 18 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा क्योंकि ये 16 बन जाएगा 7 से। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, एक इसमें गया 19, 2 नहीं 18 हो जाएगा, एक ये 13, 2 6 12 हो जाएगा,
ये 18 2 नहीं 18 हो जाएगा क्योंकि ये 8 है। अब 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट संख्या सम संख्या नहीं, तो 3 से कटेगा, 3 से काटेगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 को 9, एक काटेंगे 2 3 दूना 6, 3 3 को 9 हो जाएगा। अब 3 से फिर अभी कटेगा, ये 3 3 चौके 12 हो जाएगा, ये हासिल गया, ये बना 3 चौके 12, इसका 3 एकम, अभी 3 से कटेगा क्योंकि लास्ट संख्या, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, एक हासिल गया 14, 3 चौके 12 हो जाएगा, एक 2 हासिल गया 21 बना, 3 7 21, अभी 3 से और कटेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 14 में से 12 का 2 बचा, ये बन गया 27, तो 3 9 27 होता। अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। अब इनके जोड़ों को लिख लेंगे जोड़ा बनाकर, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा। अब इन जोड़ों से लिख लेंगे, इस जोड़े से 1 2 लिखेंगे, इन जोड़ों से 1 3 लिखेंगे, इन जोड़ों से 1 3 लिखेंगे, इन जोड़ों के 7 से 1 7 लिखेंगे, गुणा कर देंगे, 2 2 3 6, 6 18, और 18 7 126 होता है। तो यही 15,876 का वर्गमूल 126 हो जाएगा।